हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो होस्टिंगर परचेस करने से पहले उसका एच पैनल का जो डैशबोर्ड होता है उसका फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि एच पैनल में ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, बैकअप कैसे आप बनाते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, सब डोमेन डोमेन, ठीक है, सिक्योरिटी, वर्डप्रेस की वेबसाइट या अदर कोई CMS वेबसाइट हो कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं एच पैनल में, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर जाए या कम जाए, मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता, क्योंकि जो आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एच पैनल के साथ में वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा और उसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सी पैनल को बेस्ट बोलते हैं और एच पैनल को बेकार बोलते हैं। तो सी पैनल से बेटर एच पैनल क्यों है उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर अगर आप होस्टिंगर परचेस करने वाले हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देख लीजिए, तभी दोस्तों आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको होस्टिंगर परचेस करना है या नहीं करना है। अदरवाइज दोस्तों ऐसा होता है कि कई लोग परचेस कर लेते हैं और यहाँ पे बाद में दिक्कत होता है, उनको चाहिए होता है सी पैनल और यहाँ पे उनको मिल जाता है एच पैनल। तो इसीलिए ये वीडियो आप जरूर से देखें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप दोस्तों मेरी बातों से आप संतुष्ट होंगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत हमको मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पहले क्या होता था, सबसे स्टार्टिंग से बात करूंगा, हो सकता है कि आपको बोर लगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, टाइमलाइन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो है जो भी टॉपिक आपको देखना है, लाइक ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, बैकअप वगैरह, तो उस पर आप जो है क्लिक करके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टाइम स्टैम्प, उस पर आप क्लिक करके सीधा उस टाइमलाइन पे आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आपको आगे पीछे का देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप hostinger.com से अगर कोई चीज़ परचेस किए होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए .in मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो INR में दिख रहा है। अब यहीं पे हम जो है hostinger.com कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि .com और .in ओपन होता था सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते थे कि यहाँ पे .com से परचेस कर लेते थे बिना नॉलेज के, और वो .in पे जाके यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब आप लॉग इन करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं न्यू टैब ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए hpanelhostinger.com, ये सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ इसीलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं .in ओपन कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उससे आप जो है बच जाएं और ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे देखिए /in करके आ रहा है, पहले ऐसा नहीं आता था, अभी क्या कर दिया इन्होंने /in कर दिया। पहले यहाँ पे जो है .in आता था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको घबराना नहीं है, लॉगिन आप सही जगह पे करेंगे, ठीक है। ऐसा तो आपको क्या करना है, .in ऐसा सर्च कर सकते हो या फिर होस्टिंगर यहाँ पे इंडिया कर सकते हो, होस्टिंगर इंडिया ऐसा करके। तो यहाँ पे जो ऊपर में आएगा ये रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिया वाला आ जाएगा / करके, ठीक है। इसी पे आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है अगर आप इंडिया से परचेस करना चाहते हैं। तो अगर कोई बाहर की कंट्री के क्लाइंट है उनके लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है .com से परचेस करते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। ये हमारे क्लाइंट का है, यहाँ पे देख सकते हो, हेलो अदिति। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे होस्टिंगर का ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में हम कहाँ पे क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद हम साइड बाय साइड यहाँ पे सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, ठीक है, सी पैनल वगैरह में। इसको कट कर देना सूरज। इसके बाद यहाँ पे हम साइड बार में जो मेन्यूज़ है उस पे बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऊपर हेडर की। तो आप एक वेब डेवलपर हो या फिर आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में आना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रायल क्लिक कर रहे हैं, तो होस्टिंगर क्या करता है कि 1 महीने का आपको जो है मनी बैक गारंटी देता है। इसका जो 1 महीने वाला प्लान ले सकते हो और आपको पसंद आया तो यहाँ पे जो है आप आगे रिन्यू कर सकते हो या रिफंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको परचेस करना है तो मेरे रेफरल कोड से आप जरूर से परचेस कीजिए, मेरे को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप किसी को और को रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको भी पैसा मिलेगा होस्टिंगर की तरफ से, वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है प्यारा सा एक लोगो आ जाता है होस्टिंगर का। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे माय अकाउंट।
तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, क्लाइंट का जैसे आदित्य वोरा आ रहा है, उनका ईमेल आईडी आ रहा है, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी, अकाउंट शेयरिंग, अकाउंट एक्टिविटी और नोटिफिकेशन और लैंग्वेज एंड लॉग आउट। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दिख रहा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप जो भी आपको एडिट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है एडिट कर सकते हो। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है जैसे कि आप ऑथेंटिकेटर कोड या फिर नॉट पास इस तरीके से, या फिर ईमेल पे ऑथेंटिकेशन आपको कोड आ जाए, तो इस तरीके से आप जो चाहते हैं तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं और आपके ऑथेंटिकेटर कोड के बिना यहाँ पे जो है आपका होस्टिंगर कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गूगल लॉगिन। जैसे कि हमने देखा होगा कि साइन इन विथ गूगल वगैरह ये ऐसा आता है, तो इसको आप लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हो। 1 टैप में आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही में ये थोड़ा सा और सिक्योर हो जाता है। मैंने तो अपना वाला रखा है, ऐसे ही आप भी इसको रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है, आपका अकाउंट पसंद नहीं आ रहा होस्टिंगर, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं हाइड कर दूंगा। उसके बाद अकाउंट एक्टिविटी, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से होस्टिंगर बहुत इजी है। जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी होगा, नॉन टेक्निकल डेवलपर, या फिर जिसे हम खुद से वेबसाइट जो बना रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, जो बिगनर हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। देखिए इधर भी ऑप्शन दिया है नेविगेशन, इधर भी नेविगेशन। आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ईजी टू एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं अकाउंट एक्टिविटी पर क्लिक करूँगा। अब देखिए जो मेरे इस अकाउंट को जहाँ से भी वो लॉगिन किया होगा उसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी का एक चीज़ और बताऊँगा दोस्तों वीडियो के एंड में, कि कोई अगर आप शेयरिंग में देते हैं, शेयरिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वो कुछ गड़बड़ कर दिया रहता है और उस गड़बड़ को चेक करना है तो उसके आईपी के थ्रू आप चेक कर सकते हो कौन से ईमेल से हुआ है। आप होस्टिंगर से पूरा पता लगा सकते हो, A to Z चीज़ें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को एक्सेस देते हैं और वो आपकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ कर देता है और बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से हम क्लिक करते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। देखिए, तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपको ये सारे डिटेल्स के जो है व्हाट्सअप में चाहिए, SMS में चाहिए, ईमेल पे चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो है यहाँ से आप टिक करके जो है आप एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया चीज़ आया है API करके। यहाँ पे देखिए जनरेट टोकन API ऐसे करके है, फुल कंट्रोल, मॉनिटर, रियल टाइम परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की है। ठीक है, तो API डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये एडवांस जो डेवलपर है उनके लिए है। ठीक है, अब एडवांस जो बोल रहा हूँ तो आप जो है ये भली बात ही इससे अवेयर होंगे एच पैनल से, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो पूरा खंगाल डालते हैं उसका, जो भी यहाँ पे पैनल हो या कुछ भी चीज़ हो, सारे फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज का है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। ठीक है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लॉग आउट बटन है, ये पार्ट ख़त्म। उसके बाद हम चलते हैं हेल्प सेक्शन। हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है। ठीक है, हम बैक चलते हैं एक बार और यहाँ पे भी आपको एक हेल्प सेक्शन दिख जाएगा, चैट बटन। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप जो है डिस्क्राइब कर दीजिए। वो एक यहाँ पे नॉलेज बेस, ये जो है एक वेब पैनल है। देखिए हेल्प सेक्शन है बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कस्टमाइज चाहिए, मतलब कि आपका जो सवाल है इसमें नहीं है, तो आप सिंपल से क्या कीजिए कि अकाउंट या फिर जो भी आप वेबसाइट, जैसे मान के चलिए वेबसाइट हम क्लिक करते हैं और मुझे चाहिए यहाँ पर जो है thehridaya.com। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद स्टार्ट लाइव चैट करते हैं। इसमें एक चीज़ डिसएडवांटेज ये लगता है दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने कॉल का सिस्टम जो है नहीं रखा है अपने तरफ। ठीक है, तो ये कॉल का सिस्टम जो है होना चाहिए था सपोर्ट के लिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इनका जो चैट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा काम करता है। स्टार जैसे ही करते हैं हम लाइव चैट, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा देर में यहाँ पे ये लाइव चैट स्टार्ट हो जाएगा। अब लाइव चैट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो है पहले बोट होगा। ठीक है, बोट यानी कि रोबोट होगा जो आपको चैट करेगा, जैसे कि हम सेंड मैसेज करते हैं। ये देखिए कोडी करके आ रहा है, XYZ हेलो करके आएगा। उसके बाद जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बाद आएगा। अगर आपको जो है बोट के साथ चैट नहीं करना है तो टॉक टू एजेंट, टॉक टू ह्यूमन कीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। कोई भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारे सपोर्ट टिकट्स वगैरह। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं व्हाट्स न्यू। जो भी यहाँ पे होस्टिंगर में नई चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे आपको सजेशंस में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे हॉरिजन आया है,
इनका एआई है, बहुत एडवांस लेवल का एआई है। इसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट जरूर से करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेफरल आ जाता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि रेफरल आप भी कमा सकते हैं इससे, तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड आ जाएगा हृदय करके। पहले ये कुछ भी का कुछ भी रहेगा, इसको मैंने कस्टमाइज़ किया है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पे जो है उसमें साउंड ही नहीं आया, ऑडियो ही नहीं आई। तो ये वीडियो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मैं 1 घंटे तक बोला हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो गया। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो चैनल पे ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। पहले ये कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ भी ऐसे कचड़े थे, तो इसको आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने हृदय के नाम से किया, ठीक है। सेव कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कॉपी कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट किया तो रेफर कोड यहाँ पे ऐसा आ गया, और गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। अब दोस्तों यहाँ पे ये 20% डिस्काउंट आपको भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपके जो कस्टमर हैं, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है, ठीक है, हमारे थ्रू जो लिंक के थ्रू परचेस होता है तो उनको जो है एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रेफर, मैनेज होस्टिंग, ये सब XYZ दिया हुआ है। तो हम इसको क्लिक करते हैं। आपको होस्टिंग ही रेफर करना है, तो यहाँ पे इसका जो कॉपी कर सकते हैं साथ में, तो ये डायरेक्ट ऐड टू कार्ट वाला चीज़ देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देखिए कार्ट वाला देख सकते हैं, ये कार्ट वाला आ गया, ठीक है। 20% डिस्काउंट, 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1000 रुपये का आपको भी रेफरल अर्निंग मिलेगा, कमीशन मिलेगा। इसमें 40% अप्लाइड ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है। योर कमीशन 1400 रुपये समथिंग, और उनको डिस्काउंट मिल रहा है उतना रुपये। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहे तो आप रेफर वाई ईमेल कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल करते हैं। हम इस तरीके से करते हैं ताकि क्लाइंट जो है काफ़ी प्रोफेशनल हमको लगे, ठीक है, मतलब क्लाइंट को हम लगे प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ईमेल आईडी आप डाल देंगे और एडमिन कर देंगे, ठीक है। साथ ही एक्सेस भी चले जाएगा, और यहाँ पे जो है इनका जो है परचेसिंग भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब 2-4 लोगों को करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा होस्टिंग का। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों AI का है, बिजनेस ईमेल का, VPS का, बिल्डर का है। अब दोस्तों आपने पैसे तो कमा लिए, अब यहाँ पे माय अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पे माय अर्निंग पे यहाँ पे आपको शो करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। आप पे आउट्स वगैरह, बैलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से, और FAQ से यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये इतना हमारा ऊपर का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अब चलते हैं होम में। होम में क्या होगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, विजिट आएगा, होस्टिंग आएगी, ठीक है, डोमेन आएगा, ईमेल आएगा। यहाँ पे बेसिकली एक समरी है, आप चाहे तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे मैं ऐड करता हूँ। और यहाँ पे मैं रेफरल कमीशन देखना चाहता हूँ, ये रिसोर्सेस यूज़ करना चाहता हूँ, सेलेक्ट मैंने किया, ठीक है। बिजनेस प्लान का देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। अब सेव नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक और विजिट मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिक्स यूजेस, और यहाँ पे पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। हम सब वेबसाइट का कर लेते हैं। ये तो हम webitop.net पहले वीडियो में हमने किया था, ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हम सेव करते हैं। अब देखिए विजिट हमने किया, तो ये एक तरीके से एक डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड है जो कि आपके नेविगेशन को ईजी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसमें हम सी डिटेल करेंगे तो वो उसके हम डिटेल पेज पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ आ गया, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब चाहे तो यहीं से आप जो है एक्सेस कर सकते हो, मैनेज वगैरह, यहीं से आप जो है डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हो, यहीं से डोमेन में जा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं से आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, दूसरा यहाँ पे ऐड वेबसाइट, फिल्टर और स्टार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने प्लान लिया उसके अंदर में कितनी वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से डैशबोर्ड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या आपके में वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो कुछ इस तरीके से WP एडमिन आएगा, या टूल करके इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप जो है मल्टीपल क्लाइंट्स का आप हैंडल कर रहे हैं, एक्सेस लेके रखे हुए, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया दोस्तों कि यहाँ पे अकाउंट शेयरिंग, ये चीज़ भी मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए अकाउंट शेयरिंग यहाँ पे जो है इस पर न्यू टैप करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं रेफरल के टाइम बताया था तो हो सकता है आपको समझ ना आया। देखिए यहाँ पे अकाउंट शेयरिंग में क्या है कि जैसे
कोई आपको जो है मतलब कि आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे आप डेवलपर हो और आप अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजते हो, तो ऐसा करना है, ठीक है, इस तरीके से। बट इसमें क्या है कि कौन कौन सा सर्विस को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ईमेल डाल के आपको रिक्वेस्ट कर देना है, वो एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे तो होगा। अब जैसे कि आपके पास उनका अकाउंट है या एनीडेस्क या गूगल मीट ऐसा में आप हैं, तो ग्रांट एक्सेस कीजिए और यहाँ पे आप ग्रांट कीजिए एक्सेस, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और एडमिन या कोलैबोरेटर जो भी आप डालना चाहते हैं, और सर्विस आप सेलेक्ट कर दीजिए जैसे ऑल, ठीक है। जो भी आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ईमेल पे, तो ऐसा कीजिए, ठीक है। आप ग्रांट एक्सेस, अब जैसे हम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, एक मेरा है और एक मेरे डेवलपर टीम का है, ठीक है, डेवलपमेंट टीम का है, ठीक है। मैं दो एक्सेस इसलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डेवलपर को कुछ अलग चीज़ें के लिए बोलता हूँ, जैसे मैं कभी एब्सेंस रहता हूँ तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो एक्सेस कर लेते हैं, दैट्स वाई कि ऐसा करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं भूल गया था आपको यहाँ पे मेन्यू, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग रहती है, कुछ चीज़ें इधर रहती है, ठीक है। तो ये रहा। अभी हम चलते हैं फिर से इधर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स रहेंगे, तो यहाँ पे क्लाइंट और माय वेबसाइट ऐसा करके आएगा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आता है। अब जैसे कोई भी चीज़ों को आप फेवरेट कर देते हैं तो फेवरेट फिल्टर है जहाँ से आप फेवरेट कर सकते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ऐड टू फेवरेट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके अंदर भी जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं, देखिए, तो डैशबोर्ड में इसमें हमारा वर्डप्रेस लॉगिन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम वर्डप्रेस लॉगिन करना चाहते हैं तो यहीं से हम जो है WP एडमिन कर सकते हैं, और साथ ही अंदर से भी हम जाके कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सब्र रखिए। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड वेबसाइट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको हम ऐड किए हुए हैं, तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, webutop.net, ठीक है, ये रहा। अब दोस्तों इसमें टेम्परेरी डोमेन वगैरह भी मैं आपको करके बताऊंगा साथ ही में। अब जैसे ये डिलीट हो रहा है, ठीक है, तब तक दोस्तों यहाँ पे आप जो है ऐड वेबसाइट कीजिए और यहाँ पे कस्टम कीजिए, ठीक है। कस्टम पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बाद में दिक्कत होता है आपको। जैसे हमने किया, ये हमारे पास एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए V2 आ रहा है, हम डेवलपर्स हैं, हमें टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए हम जो है जो भी वेबसाइट लोड होती है तो हम इधर देखते हैं पहले कि वो कहाँ रिक्वेस्ट जा रहा है, क्या है, कैसे है। तो यही होता है प्रोफेशनल का पहचान। देखिए यहाँ पे आप जो है डोमेन आप जो है कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, मान के चलिए नहीं है, ठीक है, तो आप यूज टेम्परेरी डोमेन कर लीजिए अभी, ठीक है। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ आपको। ये हम इनिशलाइज कर रहे हैं, और जैसे टेम्परेरी डोमेन होगा तो हम उसको जो है कैसे मेन डोमेन से हम कनेक्ट करेंगे, जो हम अभी webutop.net कर रहे हैं। अभी देखिए ये हमारा टेम्परेरी डोमेन है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। अब चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं तब जब आप जो है डेवलपमेंट पर्पस कर रहे हैं, आपके पास डोमेन नहीं है, क्लाइंट ने डोमेन परचेस नहीं करके दिया है, तब उस केस में आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब मैं उसको कैसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मेन डोमेन को। तो हम फिर से चलते हैं वेबसाइट लिस्ट में। यहाँ पे देखिए चेंज डोमेन करके आता है यहीं पे भी, ठीक है। अब चाहे तो डैशबोर्ड के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज डोमेन, और यहाँ पे आपको webutop.net, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ इसका जो DNS को आपको उसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अगर डोमेन नहीं कनेक्ट हो रहा तो आप DNS चेकर में जाके आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे DNS जो है मेरा दूसरी जगह चल रहा है, ये हमारे सर्वर का है। ये देखिए अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो हम इधर जाके इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे इंटरनल पर्पज़ के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए हम जो है यूज़ करते हैं .net, ठीक है। यानी कि होस्टिंग जो डोमेन वगैरह हम यहीं से डोमेन नहीं करते, होस्टिंग बस करते हैं, ठीक है। अब चाहे तो चेक गाइड कर सकते हैं, और यहाँ से आपको DNS वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कॉपी करके जो भी GoDaddy या फिर होस्टिंगर जहाँ से भी आप लिए होंगे उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। होस्टिंगर में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है अदर में करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया सक्सेसफुली। अब ये काम नहीं करेगा, अब ये जो मेन वाला था वो काम करेगा, जो हमारा यहाँ पे था ना वो वाला, ठीक है। इस तरीके से आपने समझ लिया। डिलीट करना है तो वेबसाइट डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चेंज डोमेन करना है, चेंज डोमेन कर सकते हो। ऐड टैग करना है, मैनेज टैग करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो।
ये हो गया, एक तरीके से आपको समझ आ गया। उसके बाद वर्डप्रेस का हम एड ऑन देख लेते हैं। उसके अंदर में भी हम सारी चीज़ें आएंगे। पहले इधर का मेन्यू हम पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर का डैशबोर्ड जो एच पैनल, मेन एच पैनल है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एड ऑन हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये सारी चीज़ें आप करो। यहाँ पे कुछ सर्विसेज है जो एक्स्ट्रा आप पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे एडिशनल आप जो है लो वाला प्लान ले लिए हैं और यहाँ पे आपको एडिशनल कुछ सर्विसेज चाहिए इनकी तरफ से, तो ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन है। देखिए माइग्रेशन जैसे कि आप हमसे कराते हैं माइग्रेशन या किसी प्रोफेशनल्स के पास कराते हैं तो 1000 से 2000 डिपेंड कि वो क्या कितना एक्सपीरियंस है उनको, किस टाइप की एजेंसी है, बड़ी है छोटी है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। ठीक है, 1000 से 2000 रुपये, कई लोग तो 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से बच जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए माइग्रेट वेबसाइट। अब माइग्रेट वेबसाइट जैसे करते हैं तो यूज़ लॉगिन डिटेल और बैकअप फाइल। जैसे कि मान के चलो कि आपके पास बैकअप फाइल है, एसक्यूएल डेटाबेस है या कोई भी डेटाबेस है। ठीक है, और उसका जिप फाइल है, पब्लिक एचटीएमएल का अंदर का पूरा फोल्डर है। ठीक है आपके पास, तो उसको आप अपलोड करेंगे तो आपके डोमेन पे वो रिस्टोर कर देगा होस्टिंगर, आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन डिटेल दें, ठीक है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। अब वेबसाइट का आप जो है यूआरएल डाल दीजिए webitop.net। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये स्कैन करेगा कि ये किस पे बना है, वो वर्डप्रेस पे बना है या कस्टम में बना है। कस्टम में बना होगा तो आपको सी पैनल का देना पड़ेगा, वर्डप्रेस में बना तो वर्डप्रेस का या फिर सी पैनल का, दोनों दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि आपको किस चीज़ का एक्सेस देना है। हम वर्डप्रेस का कर सकते हैं, सी पैनल का, या फिर अदर करके। ठीक है, जैसे कि कुछ कस्टमाइज यूआरएल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बैकअप जनरेट होता है तो वैसा कर सकते। अब जैसे वर्डप्रेस का है, अब वर्डप्रेस पे तो मेरी वेबसाइट है ही नहीं, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये एरर आएगा क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे है ही नहीं। ठीक है, ये देखिए वेरीफाई डिटेल करेगा, ये रहा। अब यहाँ पे ये चैट आ जाता है ऑटोमेटिक, ये एआई कि आपका जो WP लॉगिन ये कैंट एक्सेस है वगैरह, ऐसे करके ये बोल रहे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं बैक। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सी पैनल और नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सी पैनल है मेरा, तो मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालता हूँ। अभी ये रॉन्ग है, ये एक बार चेक करेगा कि लॉगिन हो रहा है, एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे फिर से एरर आएगा और ये एआई आ जाएगा। ठीक है, आपको सही पासवर्ड डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है आपको, और वो रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा और विदिन 24 आवर्स ये जो है आपका जो है बैकअप जो है सक्सेसफुली रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, बिना डाउन टाइम के। ये हो गया इस तरीके से। हम चलते हैं बैक, लीव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट का पार्ट खत्म। उसके बाद हम आते हैं डोमेन पोर्टफोलियो में जो भी आप डोमेन परचेस किए होंगे, ठीक है, या जो भी एक्सटर्नल डोमेन आपने कनेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे हमने hridayaforhealth.com, ये हमने इसी प्लेटफॉर्म से परचेस किया है। ठीक है, ऐड न्यू डोमेन करके हम जो है यहाँ पे गेट न्यू डोमेन, यहाँ पे हम परचेस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो यहीं पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, और चाहे तो यहाँ पे आप जो है इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डोमेन है यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो, ट्रांसफ़र लॉक वगैरह को, प्राइवेसी को, ठीक, ऑथराइजेशन को, DNS वगैरह, ठीक है, डिटेल्स वगैरह। साथ ही यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट, ऑटो रिन्यूअल वगैरह, DNS वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही चाइल्ड नेम सर्वर और ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, DNS आपने कब एक्टिव किया, कब क्या किया, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे ओनरशिप है, जैसे कि मान के चलिए आपको किसी और को भेजना है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनरशिप यहाँ पे इनका है। अब आपको मूव करना है दूसरे होस्टिंगर अकाउंट में या फिर नॉन होस्टिंगर अकाउंट में, तो आप जो है उसको भी आप कर सकते हो। उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफ़र पे कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र यहाँ पे आप जो है रिक्वेस्ट रेस कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं डोमेन पोर्टफोलियो में। यहाँ पे हम देख सकते हो मैनेज वेबसाइट का आ रहा है, एडिट DNS वगैरह का आ रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलते हैं ईमेल सेक्शन में। ईमेल सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे आपको जो है जो भी आपने ईमेल कनेक्ट किया होगा, ठीक है, मतलब एक बार बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं चलिए बताता हूँ। तो हम चलते हैं, ये देखिए क्लेम फ्री ईमेल, या फिर आप यहाँ पे गेट प्लान और क्लेम, ये बाय चांस कि ये क्लोज हो गया मान के चलो, तो यहाँ पे आप क्लेम योर फ्री ईमेल। और डोमेन हमारा अभी ये वाला अवेलेबल है क्योंकि हमने 3 डोमेन किया है इसमें ऐड, तो यही डोमेन अभी फिलहाल के लिए लिंक्ड नहीं है फ्री ईमेल से, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमको एक प्लान आ जाएगा। देखिए
फ्री वाले जो ईमेल होते हैं उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 GB का स्टोरेज मिलता है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो ये कर सकते हैं। मल्टीपल आपको 100 ईमेल आपको जो है मिल जाएंगे मेल बॉक्स, ठीक है, पर डोमेन पे। हम चलते हैं फ्री वाले की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दे देना है, जैसे हमने सपोर्ट किया, और XYZ हमने कोई भी एक डोमेन नाम सेलेक्ट कर दिया। जैसे ये मैं एक्सेस भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है। आप एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इसको जो है डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए इतना हो गया, हम स्किप कर देते हैं। अब ये हमारा एक डैशबोर्ड है ईमेल का, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। ये हमारे सारे मेल बॉक्सेस हैं, ठीक है। व्यू ऑल करते हैं और यहाँ पे वेब मेल पे करते हैं। तो ये मेल डॉट होस्टिंगर, और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पे जो है हम अपना मेल बॉक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये रहा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग आएगा, चेंज पासवर्ड, क्रिएट ऑटोमेटिक रिप्लाई, क्रिएट एलियास, फॉरवर्ड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन आ जाती है। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिसेबल मेल बॉक्स, सस्पेंड रिसीविंग, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ये मेल बॉक्स है, ठीक है, पहले हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक से सेटिंग्स मिलेंगे और यहाँ पे अपग्रेड वगैरह करने का ऑप्शन मिलेगा, व्यू लिमिट करने का, देखने का ऑप्शन मिलेगा हमको, ठीक है। अब मेल बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारे मेल बॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, नया बनाना चाहते हो क्रिएट अब मेल बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड है यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई भी अभी हम नहीं है। ईमेल एलियास है, ऑटोमेटिक रिप्लाई है, ठीक है, कि क्या ईमेल आया तो क्या उसको जाना चाहिए। जैसे नो रिप्लाई वाला ईमेल होता है वो ऑटोमेटिक ईमेल होता है। कनेक्ट डोमेन है, जैसे कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जो आप जो है डोमेन वहाँ बाहर में है और सिर्फ ईमेल यहाँ पे यूज़ करना है तो वो आप MX रिकॉर्ड वगैरह के थ्रू आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट ऐप है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि IMP, आउटगोइंग SMTP, इनकमिंग सर्वर POP, ये सब चीज़ें जो है आप यूज़ करना चाहते हो तो ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि ये फेच करना है या सेंड करना है ईमेल जो है तो SMTP, और फेच करना है तो IMP, और ये POP के मदद से आप जो है कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद ईमेल लॉग्स है, कब कब आपने ईमेल भेजा है, क्या हुआ है, डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ है, इनबाउंड आउटबाउंड, सारी चीज़ें आप फिल्टर वाइज यहाँ पे आप कर सकते हो, ऑल ईमेल। अब ईमेल इंपोर्ट है, जैसे कि मान के चलो जैसे अभी हमारा एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया था, उनके पास 10 ईमेल थे, 10 से 12 ईमेल थे गूगल वर्क स्पेस में। अब वो क्या करते कि हर महीने उनको लगभग 1500 से 2000 रुपये कॉस्ट जाता था, क्योंकि उनका ईमेल पर यूज़र शायद 129 या समथिंग ऐसा कुछ रुपए है। मैं बहुत दिन हो गया नहीं देखा हूँ, आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए मुझे, ठीक है। तो वो क्या है कि वो उस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने उनका ईमेल पूरा यहाँ पे इंपोर्ट किया इसी की मदद से। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते जाइए, फॉलो सारे स्टेप्स कीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपके एक भी ईमेल जो है इधर का इधर नहीं होगा, सारे ईमेल जो है यहाँ पे जो होस्टिंगर है वो इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद आप सेम नाम से आप जो है ईमेल बना लीजिए, बस आपका जो काम खत्म ये हो जाएगा। कस्टम DKIM ये आप सेट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपकी वेबसाइट का आप ईमेल वगैरह भेजते हैं, नया होता है, ठीक है, डोमेन या फिर ईमेल, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो है स्पैम में जाता है, तो इसके थ्रू आप जो है उसको आप स्पैम से बचा सकते हो। DNS में जाके भी इसको करना रहता है, SPF रिकॉर्ड, ठीक है, DKIM रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें ट्यूटोरियल है, ठीक है। ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल में क्या रहेगा कि ये देखिए ये support.hostinger.com, जो भी आपको चीज़ें नहीं मालूम तो वो यहाँ से आप ट्यूटोरियल में सीख सकते हैं। ये हमारा हो गया ईमेल का पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं VPS में। दोस्तों जैसे आपने VPS प्लान परचेस किया होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। हमने कोई परचेस नहीं किया तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, सेटअप वगैरह करने का। उसके बाद डार्क वेब मॉनिटरिंग, इसमें क्या है कि जो भी आपके डिटेल्स होंगे वो कोई एक्सेस कर रहा है या कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है या अटैक कर रहा है भी है तो उसको कैसे बचे, क्या सजेशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ठीक है, टर्न ऑन करके ये चीज़ें। उसके बाद बिलिंग आ जाते हैं। बिलिंग के अंदर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा दोस्तों, जो भी आपने प्लान परचेस किया हुआ है जो चल रहा है, जैसे .com और बिजनेस प्लान हमारा चल रहा है तो इसको हम डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो, डेली बैकअप वगैरह, एनेबल रिन्यू, ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री है,
जो भी आपने पेमेंट किया होगा या रिफंड वगैरह किया होगा तो उसका यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड इनवॉइस कर सकते हैं। पेमेंट मेथड है, कोई भी पेमेंट मेथड आप करना चाहते हो ऐड तो आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 100 से ज़्यादा पेजेस में, मतलब डोमेन होस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद AI टूल्स हैं काफ़ी सारे, इमेज जनरेटर, बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज अपस्केलर, ये पेड है। इस तरीके की जो है आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। होस्टिंग है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग फिर से आ जाते हैं, अकाउंट शेयरिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी, ठीक है। ये हमारा जो है साइड का जो है चीज़ है वो क्लियर हो गया। अब हम मेन चलते हैं एच पैनल पे, हम चलते हैं इधर और हम वेबसाइट लिस्ट पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप इतना दूर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब मेन चलते हैं एच पैनल में। अब दोस्तों आप ये बोल रहे होंगे कि आधे घंटे बाद ये जो है एच पैनल को दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपके काम की चीज़ें हैं। आप भले कि डेवलपर हो या फिर बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस भी है क्यों ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हर कोई जो है हर चीज़ नहीं जानता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँगा, ठीक है, वो मैं करते करते सीखता हूँ। आप भी कुछ चीज़ें नहीं जानते होंगे, वो करते करते या किसी और का देखते सीखते होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो आपको यहाँ पे इरिटेट नहीं होना है। ये सारे ऑप्शंस मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप जो है बाहर में यहाँ पे गूगल करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। 1 घंटा मैं आपका लूँगा और 1 घंटे में मैं आपको एच पैनल का सारी चीज़ें सिखा दूँगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर चीज़ एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, क्या चीज़ कहाँ पर है, उसको कैसे किया जाता है, उससे क्या होता है, वो आपके काम को आसान कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एच पैनल, ठीक है। एच पैनल पे क्लिक किए। अब दोस्तों ये एक ओवरव्यू है, डैशबोर्ड है बोल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देख सकते हैं हृदय का जो हम चाहे तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस एक्सेस यहीं से कर सकते हैं। हमारे पास पासवर्ड नहीं है फिर भी ये रहा। ये चीज़ें सी पैनल में भी होती है, उसमें वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर टूल्स में जाके वर्डप्रेस मैनेज में जाके करना होता है। ये हमारा जो है एक तरीके से आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपग्रेड, डोमेन होस्टिंग, फ्री ईमेल बैकअप वगैरह, फाइल मैनेजर, डेटाबेस, वर्डप्रेस, ठीक है, क्लियर कैचे, टिप्स टू इम्प्रूव, वेबसाइट सेफ है कि नहीं है, होस्टिंगर रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए जो डिटेल्स में आप समझ जाएंगे ना, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो आप इजीली समझ जाएंगे। सर्च करना है कोई फीचर तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कोई और वेबसाइट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देना और एंटर मार देता हूँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, ताकि पेज रिफ्रेश भी हो जाए और वहाँ पे हो जाए, ठीक है। दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जैसे कैचे मेरे को सर्च करना है, नहीं मिल रहा है मेरे को तो, ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ओवरव्यू है। उसके बाद हम वर्डप्रेस पे चलते हैं। वर्डप्रेस का भी ओवरव्यू है। इसमें देखिए दोस्तों 3-4 यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब बाहर से भी आप लॉगिन कर सकते थे, इधर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए फोर्स HTTPS, इसको हमेशा ऑन रखिए। इसको आप जो है मेंटेनेंस मोड तभी आप कीजिए जब आपके वेबसाइट में जैसे इस तरीके से इधर तो नहीं है, हमने डिलीट कर दिया। वेबसाइट डेवलप होने के बाद हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं इंस्टॉल लाइट स्पीड कैचे प्लगइन जो है ये इंस्टॉल कर सकते हैं यहीं से। ये अपडेट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। SSL एक्टिव है। प्लगइन यहाँ पे जो है रिकमेंडेड इंस्टॉल ये करके दिया हुआ है, ठीक है। स्टिंगर एफिलिएट टूल वगैरह ये सब ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस का यहाँ पे मिल जाता है। PHP वर्जन डेली बैकअप ऑन है। डेटाबेस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस यहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप उसके PHP में एडमिन में भी जा सकते हैं यहीं से ही। ये देखिए आ गया आपका PHP में एडमिन, ठीक है। ये हम क्लोज कर देते हैं पहले तो, ये रहा। उसके बाद ये सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी में दोस्तों आपको हर एक सिक्योरिटी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे थीम है, प्लगइन है, वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके काफ़ी बग्स वाले अपडेट्स भी आ जाते हैं, स्टेबल अपडेट्स नहीं होते, तो उसके चक्कर में आपका थीम का स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, साथ ही प्लगइन जो कंपेटेबल नहीं होते तो वो दिक्कत करता है। इसलिए मैं क्या कहूँ, स्मार्ट ऑटो अपडेट, ठीक है, नेटिव ऑटो अपडेट नहीं रखें। और हमने सिर्फ सिक्योरिटी पे रखा है, हमको यहाँ पे मेजर अपडेट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट चाहिए, ऑल अपडेट नहीं चाहिए, ठीक है। आप मैनुअली आप कर सकते हो, ऑटो अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी साइट अप टू डेट है और कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्लिच वगैरह नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम AI ट्रबल शूट करते हैं, जैसे कि आप नॉन टेक्निकल है मान के चलिए, तो देखिए एरर इन द इसमें आ रहा है इशू डिटेक्ट, हमने जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऐसा करके, तो रन स्पीड टेस्ट वगैरह आप जो है कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा और यहीं पे सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। स्टेजिंग है, कॉपी पेस्ट कॉपी वेबसाइट है, कॉपी पेस्ट बोल रहा था। इस वेबसाइट का डोमेन, इसमें जो इस डोमेन पे जो वेबसाइट होस्ट है, इसको आपको किसी और डोमेन पे करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए और स्टार्ट कॉपी, 5 मिनट में आपका जो है क्लोन रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्रीसेट है, ये कोई काम का नहीं है। लर्न है, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। उसके बाद ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली वर्डप्रेस के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ये रहा। पहले हम इसी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये रहा, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब चलते हैं हम जो है होस्टिंग प्लान डिटेल्स के अंदर में। आप जो भी प्लान आपका परचेस किया हुआ है, जैसे DNS नेम वगैरह, IP वगैरह, एक्सेस कहाँ से होगा, आपके होस्टिंग के डिटेल, कितने GB का स्टोरेज है, कितना रैम है, कितना CPU कोर है, इनोड्स क्या है। इनोड्स का मतलब ये हो दोस्तों कि जैसे कि आपका जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं फाइल मैनेजर में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे फाइल्स, और यहाँ पे फाइल मैनेजर, और यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ अपना फाइल मैनेजर, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, दिखा पाऊँ कि इनोड्स क्या होता है, ठीक है। होस्टिंग प्लान, यहाँ पे हम देखिए ये इनोड्स हैं, 6 लाख इनोड्स हमको मिल रहे हैं, 200 GB स्टोरेज है। ये एक फाइल हमारा ये हो गया, भले ही उसका साइज 0 KB क्यों ना हो, 0 बाइट क्यों ना हो, वो एक इनोड ही कहलाएगा। ये हमारा दूसरा इनोड है, एक फोल्डर है, एक यहाँ पे ये हो गया। उसी तरीके से जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं तो वो इनोड्स कहलाते हैं। तो लिमिटेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान के चलो 1 GB का आपने अपलोड किया तो वो 200 GB फुल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे आप जो है 1 KB 2 KB का आप जो है 6 लाख से ज़्यादा आप जो है फाइल्स अपलोड करते हैं, और मतलब 6 लाख लगभग आप अपलोड करते हो, और उसका जो साइज रहेगा 2-4 GB का रहेगा, तो आपका यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा दिमाग लगा के होस्टिंगर गेम खेलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 200 GB फ्री में दे दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता भैया, शेयर्ड होस्टिंग है। तो गेम को समझिएगा, ये सब बिजनेस का पार्ट होता है, ठीक है, कोई गलत चीज़ें नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जा रही PHP वर्कर्स वगैरह, मैक्स प्रोसेसेस, ठीक है, एड ऑन वेबसाइट्स 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्वर डिटेल में देखिए, सर्वर हमारा जो है एशिया इंडिया का है। FTP वगैरह आप यहाँ से आप कर सकते हो, FTP के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स यूजेस का है कि हमारी होस्टिंग में टोटल 3 वेबसाइट होस्ट है, जो 6% लास्ट 24 आवर्स में यूज़ हुई है, ठीक है। हमारा CPU की डिस्क कितना यूज़ हो रहा है, डायरेक्टरी इनोड्स वगैरह कितने यूज़ हो रहे हैं, CPU मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज, मैक्स प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें यूज़ कितना लाइव है, 6 घंटे में कितना यूज़ हुआ है, 30 दिन में कितना यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें आप मॉनिटर जो है आप कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है अगर कोई आप स्टॉप करना चाहते हैं इसको, तो आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रिन्यू करना है, तो रिन्यू के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है दोस्तों यहाँ पे कि रिन्यू करेंगे ना तो कूपन कोड काम नहीं करता है, ठीक है, कूपन कोड इसमें काम नहीं करता, फर्स्ट परचेस पे ही काम करेगा। उसके बाद अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक करंट प्लान है, बिजनेस प्लान। उसके बाद अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये सब में आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा होस्टिंग प्लान का डिटेल कंप्लीट। परफॉर्मेंस में आते हैं, ऑब्जेक्ट कैचे आते हैं, ठीक है, जो कैचे मैंने आपको बताया था, कैचे वगैरह जो है, तो यहाँ से आप जो है इसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, परफॉर्मेंस, पेज स्पीड, जो हमने फ्रंट पे देखा था, यहीं से आप जो है पेज स्पीड चेक कर सकते हो। जैसे कि ये 59 आ रहा है, एनालाइज करेंगे तो एक बार और आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल पे करना है, मोबाइल पे हम कर लेते हैं, एक बार इसको होने देते हैं। उसके बाद CDN आता है, CDN जो जैसे कि आप जो है क्लाउडफ्लेयर वगैरह यूज़ करते हैं ना,
उस तरीके से आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट CDN क्लाउडफ्लावर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, ये अभी इनेबल नहीं है क्योंकि हम डेवलपमेंट पार्ट पे थे, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, ये बहुत काम का चीज़ है। एनालिटिक्स है, जैसे कि आपके जो वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना बैंडविड्थ यूज़ हुआ है, ठीक है। IP के थ्रू रिक्वेस्ट, डोमेन वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर इसमें गेट रिक्वेस्ट गया है एलिमेंटर पे ये XYZ, ठीक है, कितना रिक्वेस्ट गया है, एक्सेस लॉग क्या है, एरर कोड क्या है, एरर कोड 4xx क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, बैंडविड्थ वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। cPanel पे भी दिया होता है ऑप्शन, बट वो थोड़ा सा मैसी है, बहुत इधर उधर है, इसमें ईजी टू यूज़ है। सिक्योरिटी, फिर से हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। जो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड या ओवरव्यू में ऊपर का देता है सारी चीज़ें, उसके बाद डिटेल में आप जाएंगे ना तो दिखेगा। देखिए हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से फुल्ली सिक्योर है, ऐसा दिखा रहा है, सेफ है, ये हमारे अप टू डेट स्मार्ट अपडेट वगैरह। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मालवेयर स्कैनर। मालवेयर स्कैनर क्या है दोस्तों, कि आपके वेबसाइट में कोई बग आता है या फिर क्रैक प्लगइन या फिर आपने नल प्लगइन यूज़ किया, थीम यूज़ किया, तो आप उसको मॉनिटर करते रहिए, नहीं तो एक के चक्कर में आपके जितने होस्टेड वेबसाइट्स हैं ना सारे चले जाएंगे। तो ये हमारी वेबसाइट सेफ है, ठीक है। SSL हम जो है यूज़ करते हैं, तो SSL यहाँ पे गूगल की तरफ से आता है, देखिए, ठीक है, लाइफ टाइम SSL। चाहे तो अगर नहीं ग्रीन आ रहा है यहाँ पे तो अनइंस्टॉल और अनफोर्स करके एक बार और कर लीजिए। नया आपको करना है तो यहाँ पे जो है इस डोमेन को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। हमारा डोमेन यही सेलेक्ट है, यहाँ पे हम कोई दूसरा डोमेन करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। वो ईमेल का हम हर एक ईमेल को देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। अब जिस भी डोमेन का आपको जाना है तो यहाँ पे आप जिससे हृदय का जाना है, यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। ईमेल का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद VPS जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ें हैं, ठीक है। डार्क वेब वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। हम चलते बैक, हमारा ध्यान इधर से उधर भटक गया था, हम चलते हैं डैशबोर्ड में। एक चीज़ इसमें का बेकार ये है दोस्तों कि ये मल्टी नेविगेशन तो रखा हुआ है, लेकिन हम एक में क्लिक करते हैं तो वो हमारे मेन मेन्यू में फेंक देता है, ठीक है। अभी हम ईमेल पे क्लिक किया था तो वो मेन मेन्यू फेंक देता है। अब देखिए डोमेन, सब डोमेन आ गया, सब डोमेन क्रिएट करना है, हम XYZ कोई भी डोमेन क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट हो जाएगा। चाहे तो कस्टम फोल्डर नाम देना चाहते हैं, जैसे इसका मैं नाम देता हूँ हेलो, और इसका डोमेन का नाम ये, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पार्क डोमेन, किसी डोमेन को अदर डोमेन है उसको पार्क करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। रिडायरेक्शन है, जैसे आपके मल्टीपल डोमेन है, .in वगैरह कुछ ऐसा है, रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप मेन जिस को रिडायरेक्ट करना है यहाँ पे कीजिए, और जिसमें रिडायरेक्ट करना है वो कीजिए। उसके बाद वेबसाइट आता है, ऑटो इंस्टॉलर आ जाता है, बहुत आसान तरीका है, जैसे कि सॉफ्टक्लूज होता है cPanel में, उसी तरीके से इसका ऑटो इंस्टॉलर है, ठीक है। जैसे कि ये वर्डप्रेस है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैनेज डिटेल वगैरह भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। वेबसाइट का नाम डालिए, यूज़र नेम पासवर्ड डालिए। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर आप सब डोमेन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एडवांस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सब डोमेन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इस पर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन रूट डोमेन सेलेक्टेड रहता है और आपका जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट रहेगा उसी पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसी को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, डेटाबेस वगैरह पासवर्ड नेक्स्ट कर दिए, हो जाएगा। अब आपको कोई WooCommerce, Joomla या कोई अदर प्लेटफॉर्म CMS करना है तो सेलेक्ट यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे कि PHP यहाँ पे PHP MyAdmin, Oracle वगैरह, ऑरेंज HRM, ठीक, ओपन कार्ट वगैरह, PrestaShop वगैरह, ठीक, बहुत सारे CMS हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड वेबसाइट तो मैंने आपको करना बताया, माइग्रेट करना भी मैंने आपको बता दिया, कॉपी करना भी बता दिया। एरर पेजेस, ठीक है। एरर पेजेस क्या है कि जो भी आपको एरर्स आएंगे वो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, रीसेट वगैरह कर सकते हैं। लोगो मेकर जो है, लोगो आप AI के थ्रू बना सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट फाइवर पे रिडायरेक्ट करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्लिक किया, ये लोड ले रहा है, ये देखिए फाइवर पे रिडायरेक्ट किया। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं फाइल्स में, ये हमारा इसका पार्ट जो है ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, देखिए सेम चीज़ें हैं, ऑटो इंस्टॉलर, ऐड वेबसाइट, माइग्रेशन, कॉपी वेबसाइट, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल मेजर पर क्लिक करेंगे, ये हम पहले क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन है। अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड है तो आप जो आप चाहते हैं कि सारे को एक साथ मैं एक्सेस करूँ, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, उन सारे डोमेन का फाइल मैनेजर आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
ये रहा डोमेन्स और ये रहा इस हिसाब से, ठीक है। मैं कोई भी एक जाता हूँ, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आपको अगर पर्टिकुलर उसी वेबसाइट का चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए, तो वो अदर वेबसाइट का डेटा नहीं शो करेगा, सिर्फ उसी का करेगा। ये देखिए पब्लिक HTML यही बस कर रहा है होम के अंदर, ठीक, अदर डोमेन का नहीं कर रहा है, तो ये है। उसके बाद बैकअप है, बैकअप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो रिस्टोर बैकअप, जो बैकअप ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं पर्टिकुलर इस डेट का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इतने दिन का आपको बैकअप मिल जाता है, ठीक है। विदिन 5 मिनट्स ये हो जाएगा, डिपेंड कि डेटा आपका कितना बड़ा है, कितना बड़ा साइज है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। इंडिविजुअल आप करना चाहते हो बैकअप रिस्टोर वगैरह तो आप इस यहाँ से आप कर सकते हो, सेलेक्ट करके डाउनलोड करके, ठीक है, ये रहा। और डेटाबेस करना चाहते हो तो डेटाबेस, ये फाइल्स का है और ये डेटाबेस का है। देखिए इतने सारे डेटाबेस है हमारे पास, हम इस पर शो करते हैं मान के चलो, तो ये हम डेट वाइज हम कर सकते हैं। जैसे इस डेट का हम करना है तो यहाँ पे हम रिस्टोर या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैनुअली करना है तो यहाँ पे आप जनरेट करके कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये जनरेट हो जाएगा। अब जो भी आपने रिस्टोर किया होगा वो रिस्टोर सेटिंग्स बैकअप्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। FTP अकाउंट के बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ हमारा FTP होस्ट नेम है, मैं हाइड कर दूंगा इसको। साथ ही यहाँ पे यूज़र नेम और पोर्ट वगैरह, और ये हमारा रूट है, ठीक है, कि इसको हम एक्सेस करेंगे, पासवर्ड, और यहाँ पे रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर दे रहा है स्मार्ट FTP और फाइल जिला, ठीक है। आप पर्टिकुलर कोई डायरेक्टरी को करना चाहते हैं, जैसे पब्लिक HTML के अंदर में मैं जैसे कोई XYZ के नाम से फोल्डर है, जैसे हेलो के नाम से मान के चलो, और इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ सिर्फ इसी का, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड बना के दे दूंगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पे FTP डिटेल्स रहेंगी वो ये रहेंगी, ठीक है, और यूज़र नेम पासवर्ड ये हो जाएगा। तो क्रिएट कर दूंगा तो पर्टिकुलर वही उसी को बस एक्सेस कर पाएगा, मेन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप चेंज करना चाहते हो पासवर्ड वगैरह, तो जैसे ये FTP का है, ठीक है, ये ठीक है, चेंज पासवर्ड SSL और FTP यहाँ से आप कर सकते, चाहे तो आप जो है सिक्योरिटी में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। फाइल्स के बाद डेटाबेस आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्लिक करते हैं तो जितने भी डेटाबेस आपके सामने होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब नया डेटाबेस बनाना है, यहाँ पे हमने डेटाबेस नाम दे दिया, पासवर्ड दे दिया और हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन कोई कस्टम कस्टम वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट, ठीक है, वो हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से हमको करना रहता है। अब देखिए ये हम कितने MB का है, कौन सा यूज़र है, कब क्रिएट हुआ है, कौन से वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। चेंज पासवर्ड, परमिशन, रिपेयर, डिलीट, ये कर सकते हैं। साथ ही एंटर PHP माई एडमिन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा PHP माई एडमिन जो है यहाँ पे एंटर हो जाएगा। हम देख लेते हैं एक बार, ये रहा, यहाँ पे ये इसी का आ रहा है। ये देखिए हमने डेटाबेस का टेबल का नाम ही चेंज कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पज। SQL इंजेक्शंस काफ़ी होते हैं इसीलिए अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं और इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम PHP माई एडमिन पे क्लिक करते हैं तो इधर से भी आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, वही चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। रिमोट माई SQL अगर आपको एनेबल करना है, जैसे आपके पास डेटाबेस यहाँ पे है और आपको जो है कहीं और यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एनी होस्ट, या फिर ऐसा कर सकते हैं कोई IP पर्टिकुलर IP तो क्रिएट कर देंगे, यूज़र डिटेल्स हमको मिल जाएंगी, क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा होस्ट नेम रह जाएगा या फिर ये IP रह जाएगी, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड तो हम बना सकते हैं अपने से, जो मैंने आपको बताया। एडवांस पे क्लिक करते हैं। अब मेन चीज़ आता है इधर, सबसे बड़ी चीज़ DNS जोन एडिटर। इसका काम ये होता है दोस्तों कि आपकी जो डोमेन है उसको अपने सर्वर में पॉइंट करके रखना। अगर इसमें एक भी चीज़ इधर का उधर हुआ तो आपका जो डोमेन है वो पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो A रिकॉर्ड होता है हमारा, ठीक है, जैसे FTP 50 है हमारा, ये रहा। अभी हमने डिलीट कर दिया या फिर कोई एक डिजिट इधर का इधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम रीसेट कर दें, ठीक है। तो आपको इसमें छेड़छाड़ करना नहीं है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें। आप अगर इसके बारे में जानते हैं तभी इसको कीजिए, ऐड वगैरह कीजिए, कस्टम DKIM, TXT रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। हम चलते हैं बैक और उसके बाद हम यहाँ पर वेबसाइट लिस्ट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इसलिए कर लेता हूँ इसका क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार मेन्यू पे चला जाता है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए रिजल्ट आ गया हमारा 49 आ रहा है, ठीक है, मोबाइल पे ये है, और 57 या 9 कुछ आ रहा था डेस्कटॉप पे, ठीक है।
अब यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम PHP कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने PHP वर्जन चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही एक्सटेंशन जो होते हैं वर्कर्स, जिसे हम बोलते हैं PHP वर्कर्स, कई सारे कस्टम्स एप्लीकेशंस वेबसाइट्स में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो एनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे PHP ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं, उसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये वाला तो करना ही रहता है। साथ ही इसका टाइम जोन है इंडिया का, तो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डालना रहता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए डिसेबल फंक्शन, ये सारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिसेबल्ड फंक्शंस हैं, जैसे कि लारावेल प्रोजेक्ट्स में ये बेसिकली मेन इसी का एरर आता है, सैम लिंक, ठीक है, SYM लिंक, ठीक है, सिम लिंक ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। और ये सेल एग्जीक्यूशन और माई एसक्यूएल लिस्ट। तो दोस्तों आपके में कुछ एरर दिखा रहा है तो एरर व्यू कीजिए, उसके बाद यहाँ से इसको जस्ट रिमूव करना है। जैसे मान के चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद ये एनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन टाइम, फाइल अपलोड का लिमिट, इनपुट वर्स लिमिट, यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी लिमिट। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, साथ में पोस्ट लिमिट दिया हुआ है, अपलोड मैक्सिमम, तो ये आप सेव कर सकते हो, ठीक। क्रॉन जॉब, क्रॉन जॉब का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कोई कंटिन्यूस काम चल रहा है आपके सर्वर में, जैसे कि कोई ऑटोमेशन है, ईमेल भेजना है ऑटोमेटिक, जैसे बुकिंग सिस्टम वाली होती है ना, तो उस टाइम में क्रॉन जॉब काम आता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कमांड है। तो यहाँ पे उसका जैसे कोई एडवांस वेबसाइट है जैसे वर्डप्रेस वगैरह या कोई और CMS है, तो उसमें ऑलरेडी क्रॉन जॉब का प्रोफाइल फाइल बना होता है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या कस्टम आपने बनाया है तो कस्टम में आप कीजिए और कमांड दीजिए और कितने मिनट पे फायर करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SSH एक्सेस, ये कस्टम जो डेवलपर्स होते हैं जो रूट एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके लिए है, ठीक है, बट ज़्यादा कंट्रोल नहीं देता शेयर्ड होस्टिंग में, इसके लिए आपको जो है चाहिए होता है यहाँ पे VPS सर्वर, ठीक है, या क्लाउड में भी यहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपका SSH है, ये हाइड कर दूंगा, ये आपका SSH की आप जो है कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। PHP इन्फो है, जैसे कि हम क्या करते हैं cPanel में एक PHP का अलग से URL होता है, उसमें हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने यहीं पे दे दिया है, ठीक है, यहीं पे हम सारे PHP जो भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, आप चाहे तो देख सकते। कैचे मैनेजर है, जो मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिक कैचे ऑन करना चाहते तो ऑन कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट फेज में है तो, ठीक है। गीट है, जैसे आप जो है यहाँ पे गीट एक्सेस करना चाहते हैं, कोई आपने कस्टम वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और उसको आपको बार बार अपलोड करना पड़ रहा फाइल मैनेजर के साथ में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप डायरेक्ट गीट के थ्रू यहाँ पे जो है एक जो रेपोजिटरी बना के यहाँ पे इसको पुश कर सकते हो मास्टर ब्रांच के थ्रू, या कोई भी ब्रांच आप बनाना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी, अब ये तब काम आता है जब कोई आपने इंपॉर्टेंट डेटा आपने रखा है जिसको क्लाउड की तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल क्लाउड की तरह यूज़ कर रहे हैं, तब जाके आपके इस काम आता है। जैसे ये मैंने मान के चलो ये फाइल डायरेक्टरी है, प्लगइन है, ठीक है, इसको मैं एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूँ, तो पर्टिकुलर उस डोमेन को हम URL को हम जो है शेयर करेंगे, तो हम उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी होंगी तो उसको हम शेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, साथ में पासवर्ड प्रोटेक्ट के थ्रू, ठीक है, हमको अलग से गूगल क्लाउड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यूज़र फ्रेंडली तो नहीं है, बट ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। IP मैनेजर है, जैसे आपकी IP जो है, देखिए IP अलाउ और यहाँ पे डिनाई, जैसे आप मॉनिटर करेंगे सिक्योरिटी प्लगइन्स के वगैरह के थ्रू, होस्टिंगर के थ्रू, कि पर्टिकुलर IP से आपको जो है बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, कोशिश किया जाता है ब्रूट फोर्स या फिर SQL इंजेक्शन के थ्रू अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है आपकी वेबसाइट या होस्टिंग में, तो उस IP को यहाँ पे जो है ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। हॉट लिंक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो डोमेन वगैरह कि ये चीज़ों को आप ब्लॉक कर सकते हो, ये चीज़ें आप एक्सटेंशन काम ना करें, ठीक है, ऐसे आप जो है इसमें कर सकते हो पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ठीक, डोमेन नेम यहाँ पे लिखना है। फोल्डर इंडेक्स मैनेजर है, ठीक है, ये चीज़ें आप जो है कर सकते हो, जैसे फैंसी इंडेक्स, फाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप काम में ले सकते हैं एडवांस लेवल। फिक्स फाइल ओनरशिप, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम जो है कस्टम जैसे लारावेल या एंगुलर प्रोजेक्ट्स वगैरह में या नोड के प्रोजेक्ट्स में हम क्या होता है कि कई बार कुछ डायरेक्टरीज को अलग परमिशन देना होता है, ठीक है,
फाइल मैनेजर के अंदर में जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और मान के चलो इसको जैसे कि कई बार कैचे, बूट स्ट्रैप, इन सबको हमको देना होता है। ये देखिए परमिशन शेयर है, इसको बोलते हैं परमिशन। तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो हम इसको कंफर्म करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन सेट होते हैं ना वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। एक्टिविटी लॉग्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ से एक्सेस हुआ, क्या हुआ, जैसे हमने देखिए वो तो एक्सेस वाली चीज़ें थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर एच पैनल पे क्या क्या किया है। ठीक है। ये देखिए डेट, मैं आपको यही चीज़ सेम चीज़ जो है यहाँ पे देखिए मैंने पिछले बार भी किया था। जैसे कि ये डेट आप देख सकते हो, अभी ये जो है 26 है। ठीक है। 24 को मैंने और किया था 1-2 दिन पहले सैटरडे को। तो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया कि साउंड नहीं आया था, ऑडियो मिसिंग था। ठीक है। तो हमको दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हो कि कब क्या हुआ है इसमें। ठीक है। ये रहा, इतना सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब चलते हैं हम डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस ओवरव्यू। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि SSL, सिक्योरिटी, बैकअप, ये वगैरह। ठीक है। ओवरव्यू में चलते हैं, डोमेन, होस्टिंग, फ्री ईमेल, बैकअप्स वगैरह, फाइल मैनेजर, डेटाबेस, वर्डप्रेस। ठीक है। नो कैचे प्री, क्लियर कैचे, सी डिटेल्स। ठीक है। ये आपको समझ आ गया। होपफुली कि ये वीडियो में आप पूरा डिटेल समझ पाएंगे। 1 घंटा तो लग ही गया इस वीडियो को। ठीक है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल में बताता हूं दोस्तों, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि रटा रुटाया चीज़ें मैं आपको बोल दूं ताकि आप जो है उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहें और अलग से आप नई चीज़ें ना सीख पाए। तो ऐसा मेरा जो है उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक है। तो मैं डिटेल में बताना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो बोर लगा हो, कई लोगों को ये जो है बहुत इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और कुछ नया चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो और नीचे कमेंट कर दीजिए, और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए भी आप जो है कमेंट कर सकते हो। तो जाते जाते दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। 810 सब्सक्राइबर है, 1000 जल्दी से पहुँचा दीजिए। ठीक है। इतना डिले नहीं करना चाहिए किसी भी काम को। चलिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर देना, आप पे भरोसा है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।